नमस्ते। हम सब ने एक कहावत सुनी है, प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाते हैं। जिसमें प्राण का अर्थ तो हम सबको पता है, पर प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो आयुर्वेद के हिसाब से प्रकृति का अर्थ होता है कि किसी भी मनुष्य का शारीरिक बंधारण और उसके स्वभाव के प्राकृत संयोजन को प्रकृति कहते हैं। तो क्या यह प्रकृति बदल सकती है? जी नहीं। पर हाँ, अगर अचानक किसी व्यक्ति की प्रकृति बदल जाए तो अगर किसी भी व्यक्ति की अचानक प्रकृति बदलती है तो वह मुमुक्षु का लक्षण है, यानी कि मृत्यु उसके बहुत ही नजदीक है। पर यह प्रकृति निश्चित कैसे होती है? तो जब माता का आर्तव और पिता का शुक्र जब गर्भाधान काल में इन दोनों का संयोजन होता है, तो तब जिस एक दोष की अधिकता होती है उस दोष की प्रकृति के मनुष्य का निर्माण होता है। जैसे कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से जो दोष की अधिकता ज्यादा होगी उस दोष के प्रकृति के व्यक्ति का निर्माण होगा। उसमें से कफ प्रकृति को उत्तम कहा गया है, पित्त प्रकृति को मध्यम कहा गया है और वात प्रकृति को हीन कहा गया है। और गर्भाधान काल में अगर एक के बदले दो दोष की वृद्धि हो जाए तो अगर दो दोष की वृद्धि हो जाए तो उससे द्वंद्वज प्रकृति के मनुष्य का निर्माण होता है। द्वंद्वज प्रकृति में वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ प्रकृति के मनुष्य का निर्माण देखने मिलता है। और द्वंद्वज प्रकृति को शास्त्रों में निंदनीय कहा गया है। और अगर गर्भाधान काल के समय वायु, पित्त और कफ अगर तीनों सम अवस्था में हो तो सम वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का निर्माण होता है। सम वात, पित्त और कफ प्रकृति को सबसे श्रेष्ठ प्रकृति कहा गया है, क्योंकि यह प्रकृति के मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और वात प्रकृति को सबसे हीन प्रकृति कहा गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सदातुर यानी कि हमेशा बीमार रहते हैं। क्या प्रकृति जिस तरह हमारा ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं बदलता, उसी तरह गर्भाधान काल से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी प्रकृति भी नहीं बदलती, यानी हम पूरी जिंदगी एक ही प्रकृति हमारी होती है। इसीलिए हमें हमारी प्रकृति जाननी चाहिए और हमें हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारा आहार और विहार का आयोजन करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में आने वाले बहुत सारे रोगों से बच सके। और जिस तरह हमारी साथ शारीरिक प्रकृति है, उसी तरह हमारी तीन मानसिक प्रकृति भी है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक कही गई है। तो इसी तरह हमें हमारी प्रकृति, शारीरिक मानसिक प्रकृति को जानना चाहिए और उसी तरह हमारा जीवन जीना चाहिए। प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। जय धन्वंतरी।